जैसे कि हम लोग का रेल टेका आंदोलन हुआ, लेकिन रेल टेका आंदोलन के बाद भी कोई पॉजिटिव बैठक नहीं हो पाया है अभी तक केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। इसीलिए इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शायद मेरा वॉइस सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो फिर से अभी एक बार चेक कर लीजिए, वॉइस अच्छा आ रहा होगा। जितने भी साथी इस लाइव में जुड़ते जाएंगे, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और मैं सभी लोगों को फिर से झारखंडी जोहार करता हूँ, कुड़माली जोहार। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का लाइव का जो विषय होगा वो घाटशिला में कैसे सामाजिक संगठन बनाया जाए, और घाटशिला के साथ साथ घाटशिला में अभी उपचुनाव है, आपको हम बता दें। और बहुत लोगों का इस तरह से बोलना है कि वोट बहिष्कार होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी उसकी तैयारी में है कि हमारी वार्ता हो जाए। अगर वार्ता नहीं होती है तो समाज वोट बहिष्कार के लिए स्वतंत्र होगा, फिर समाज को अपना डिसीजन लेना होगा। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी हम लोग बेसिकली क्या है, अभी आप अगर देखेंगे तो 20 सितंबर को एक बहुत बड़ा कुर्मी आंदोलन हुआ रेल टेका डहरचे का। और इसके साथ साथ पिछले 75 सालों से 6 सितंबर 1950 से लेके आज तक ये आंदोलन हर जगह पर अलग अलग कालखंडों में इसको किया गया। लेकिन उसके बाद भी आप जो सबसे शर्मनाक और सबसे चिंतनीय विषय है कि 2025 का रेल टेका, जिसमें कि हम लोग को ये बोल के ट्रैक से उठाया गया सरकार के द्वारा कि वार्ता किया जाएगा, फॉल्स डेट दिया गया कि 23 तारीख को, 25 तारीख को। और आज इतने दिन हो जाने के बाद, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, 14 तारीख हो गया और 6 दिन में 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना से कोई भी, ना स्टेट गवर्नमेंट ना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी इसमें पहल नहीं किया गया किसी के द्वारा। इसीलिए आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग जो ये गोल गोल घुमा के और इलेक्शन के टाइम पैसा देके, दारू चिकन खिला के जो वोट लेते हो, तो अब आप चेत जाइए, क्योंकि इस बार ऐसे नहीं होने वाला है। हम लोग हर गांव में घूमेंगे, हर गांव में हम लोग संगठन बनाएंगे। 10 दिन के अंदर घाटशिला उपचुनाव के, अभी आज हो गया हमारा 14 तारीख, तो 10 दिन के अंदर पूरे घाटशिला के अंदर में, विधानसभा के अंदर में 100 गांव में हम लोग का सामाजिक संगठन, कुर्मी समाज का हर गांव में महिला समूह ग्रुप, युवाओं का ग्रुप और बुद्धिजीवियों का ग्रुप हर गांव में बनाया जाएगा। हर गांव में हम लोग ग्राम सभा करेंगे, और गांव के सभी बुजुर्गों से, सभी महिलाओं से, सभी युवाओं से हम लोग ये पूछेंगे, ये सजेशन लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। इस संवैधानिक देश में इलेक्शन दे के, वोट दे के आदमी का जो दुख तकलीफ होता है, या फिर जो सामाजिक आपका इशू होता है, समस्याएं होती है, रोड पुलिया से लेके अपने भाषा को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, इन सारे चीजों का निदान इसी वोट में छुपा हुआ होता है। लेकिन मेरा समाज पिछले 75 सालों से वोट कर रहा है, और 75 सालों से वो रोड, रास्ता, पुल पुलिया में अपने हक अधिकार को भी मुखर होके सरकार के सामने रख रहा है। लेकिन 75 सालों से ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आज तक हम लोग को अपना हक अधिकार नहीं मिल पाया है। ना कांग्रेस की सरकार थी जब हमें छीना गया हमारा हक अधिकार, आज मोदी की सरकार है फिर भी नहीं सुना जा रहा है, और यहाँ पर जेएमएम की सरकार है। तो इतनी निरंकुश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी और केंद्र सरकार भी, आखिर ऐसे क्या व्यवस्था है कि आप एक समाज इतना बड़ा आंदोलन करता है, उसे वार्ता नहीं करते, झूठ पे झूठ और सनी देओल के मूवी की तरह डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए पूरा समाज आक्रोशित है, सारा युवा आक्रोशित है, सारा हमारे नेता लोग आक्रोशित है। अब कुछ ना कुछ इलेक्शन से पहले 10 दिन के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आपको वार्ता के लिए जहां जहां पर भी हमारा आंदोलन हुआ है, वहां से 2-2, 3-3 प्रतिनिधि मंडल, हमारे जितना 5 एमपी हैं उनको बुलाइए, और जितने भी हमारे समाज के झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में हमारे एमएलए हैं सबको बुलाइए, और बैठ के एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। और इस बार छलावा नहीं होगा कि इलेक्शन के बाद में ये कर देंगे, इलेक्शन के बाद में वो कर देंगे। हम लोग समाज के पास जाएंगे, अगर ऐसे कुछ बनती है सहमति समाज के साथ कि पहले हमारे हक अधिकार को आगे प्रोसीड किया जाए, आगे बढ़ाया जाए ऑफिशियली, उसके बाद हम लोग वोट करेंगे, तो हम लोग वो भी डिसीजन लेने के लिए नहीं कतराएंगे। और हम लोग पूर्ण रूपेण, अभी आज 1-2-3 गांव गए थे, वहां से एक ही स्वर में मेरी माताएं, बहनों का और युवाओं का बोलना है कि अगर हक अधिकार के लिए वार्ता नहीं हुआ 10 दिन के अंदर, टोटल 14 दिन 15 दिन हम लोग को टाइम दिए हैं, लेकिन 10 दिन में हम लोग संगठन बनाएंगे, तो 15 दिन के अंदर अगर नहीं हुआ वार्ता, तो फिर हम लोग स्वतंत्र रूप से, हम लोग पूरा समाज इस चीज के लिए रेडी होगा कि हमें वोट का बहिष्कार करना है। जो आप लोग को वार्ता हुआ था, जो आप लोगों ने झूठ का झुंझुना पकड़ा, जो आप लोग को किनसे वार्ता हुआ था? बेसिकली हुआ क्या था
कि जैसे हम लोग ट्रैक में गए, ठीक है ना, ट्रैक में गए तो हमें एक न्यूज दिखाया गया कि 23 तारीख को मीटिंग फिक्स हो गया है। तो क्योंकि ट्रैक में रहने की वजह से मोबाइल ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमारा पारसनाथ और रांची में रहने वाले कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो ट्रैक में थे, तो उन लोग का बोलना था कि दादा कुछ बात शायद हो रहा है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, और डेट नहीं निकल पाया है लेकिन बात हो रहा है। ये 3:30-4 बजे मेरे पास मैसेज आया, और 5 बजे तक ये कंफर्मेशन आ गया कि बात हो गया है और एक डेट दिया जाएगा। और न्यूज में भी इसको दिया गया, और पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में डिबेट हुआ इस बात पे कि कौन जाएगा दिल्ली। बुलावा आ गया दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से बुलावा आ गया। तो क्या सारे लोग ये झूठ बोल रहे थे? क्या ये प्रोपेगेंडा था हमारे समाज का आंदोलन को खत्म करने का? क्योंकि आंदोलन तो अनिश्चितकालीन था। तो इसीलिए हम लोग उस कड़ी में भी जाएंगे कि क्यों इस तरह से हुआ, कौन प्रोपेगेंडा फैलाया, कौन झूठ बोला, उस पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट, अभी इलेक्शन है, मेरे जितने भी कुर्मी समाज के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वोट का चोट जब तक हम लोग नहीं करेंगे, जब तक राजनीति की और एकीकरण नहीं आएगी, जब तक वोट का एकजुटता नहीं आएगा, अगर हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। अभी हम लोग सबसे सजेशन ले रहे हैं, सभी गार्जियन लोगों से, सब गांव घूम रहे हैं, सब गांव से हम लोग सजेशन लेंगे, और जो भी बन पड़ेगा, अगर वार्ता नहीं होती है तो हम लोग वो डिसीजन लेने के लिए एक थोड़ा सा भी हम लोग कतराएंगे नहीं। युवा अभी एग्रेसिवली आगे आ चुका है, और वोट का नतीजा जो होगा पार्टियां समझेंगे। आज हम लोग पूर्ण रूपेण समाज के लिए गांव गांव घूम रहे हैं अपना पैसा लगा के। सर, एक बात है, ये आदिवासी का दर्जा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसका विरोध कई आदिवासी संगठन कर रहे हैं। आप शिक्षित भी है, अनुभवी भी है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे अभी आपने मुझसे पूछा कि कुर्मी का आदिवासी बनना, कुर्मी को आदिवासी नहीं बनना है। ये चीज हमारे एसटी समाज में भी ये मतलब गलत फहमी है। उनको लगता है कि कुर्मी समुदाय आदिवासी बनना चाहता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 6 सितंबर 1950 से पहले हमारा जो कुर्मी कम्युनिटी है, एबोरिजिनल कुर्मी कम्युनिटी, वो एबोरिजिनल ट्राइब के लिस्ट में था। 6 सितंबर के दिन एक नया उस वर्ड को चेंज कर देके शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ड को अमेंडमेंट किया गया। तो उस वर्ड को जब अमेंडमेंट किया गया तो उस टाइम 13 जनजाति, जिसमें संथाल हो, मुंडा, मुंडारी, जितने भी लोग हैं, उनके साथ हम लोग भी एबोरिजिनल ट्राइब में थे। हम लोग को बात दे दिया गया। तो हम लोग ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी आदिवासी, हम लोग एबोरिजिनल ऑलरेडी हैं। तो ऐसे ना पूछा जाए कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं। ये आदिवासी जो हमारा एसटी समाज है उसको भी नहीं पता है। उनको लगता है हम लोग आदिवासी नहीं बनने देंगे। भाई, बिहार सरकार का तत्कालीन और आज का झारखंड सरकार का 1990 का नोटिफिकेशन है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि कुर्मी समाज जो छोटानागपुर पठार में बसवास करता है झारखंड में, झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन था। ये था तो बिहार सरकार का, लेकिन आज झारखंड सरकार में भी वैलिड है। 1990 का नोटिफिकेशन है कि हम लोग को गैर सरकारी आदिवासी के लिस्ट में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन ही निराधार है कि हम लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। एसटी भाइयों को भी मैं मैसेज देना चाहूंगा। हक अधिकार से जो वंचित वो मांग रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग क्या मांग रहे हैं? देखिए, हम लोग ने 75 साल देख लिया। आज यहाँ पर देखिए राड़ी बांग्ला चलता है, जिसको कुर्मी भाषा बोलते हैं। एक्चुअली हमारा भाषा है कुड़माली, लेकिन इस क्षेत्र में राड़ी बांग्ला चलता है। आप टोकचाकी में चले जाइए, आप बोकारो धनबाद में चले जाइए, वहां पर लोग खोरठा बोलता है। आप उड़ीसा में चले जाइए, लोग उड़िया बोलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा भाषा है, ये धीरे धीरे ये विलुप्त की ओर जा रहा है। तो भाषा को बचाने के लिए आर्टिकल 344(1) और 351 के लिए हम लोग 8वीं अनुसूची में कुड़माली जनजातीय भाषा को शामिल कराने का ये हमारा दूसरा डिमांड है। पहला डिमांड जो है एसटी इंक्लूजन ऑफ कुर्मी कम्युनिटी, जो आर्टिकल 342 के तहत है। तो हमारा जो मांग है, हमारा कुर्मी कुड़माली नेगाचारी जो परंपरा है, इसको बचाने का मांग है। और ये तब बच पाएगा जब हम लोग एसटी लिस्ट में शामिल होंगे। एसटी लिस्ट में शामिल होंगे तो सरकार स्पेशल रूल हमारे लिए बनाएगी कि इसके भाषा को बचाया जाए। आज भाषा को बचाने के लिए कोई फंड नहीं है हम लोग के पास। सरकार की कोई योजना नहीं है कि कुड़माली को कैसे बचाया जाए। वैसे ही आप हो जनजाति को का भाषा जो हो है, उसको बचाने का कुछ नहीं है। कुड़ुक भाषा जो है, उसका भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये 3 का हम लोग तो बोलेंगे कि इस बार अगर हम लोग प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं तो हम लोग कुड़माली हो और कुड़ुक तीनों भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए, जो कि आर्टिकल 344(1) और 351 है, उसके अंडर में इसको शामिल किया जाए। तो ये हमारा डिमांड है बेसिकली। जैसे अभी जो आदिवासी समुदाय, जो सरना समुदाय विशेष करके मुंडा समुदाय के तरफ जो विरोध है, उन लोगों का आरोप है जो आप लोग जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत से जगह हम लोग देखते हैं नागीचारी को फॉलो करते हैं। तो क्या वास्तव में आप लोग अपने संस्कृति छोड़ के हिंदू धर्म में अपना चुके हैं? वैसे नहीं है। देखिए, एक बोला जाता है ना, अनेकता में विविधता है। ठीक है,
सॉरी विविधता में अनेकता जो बोला जाता है, तो उसका मतलब है कि बहुत सारे यहाँ पर जाति धर्म के लोग हैं, सब अपना अपना जाति धर्म अलग अलग मानते हैं, ठीक है। और हम लोग हर धर्म का, हर सिस्टम का हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग नेगाचारी विधि व्यवस्था के लोग हैं। आप झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में कोई अगर दुर्गा पूजा देखने जाता है और दुर्गा पूजा में जाकर फोटो खिंचा लेता है, तो वो सनातनी नहीं हो जाता है। आपका गांव का क्या रूढ़िवादी व्यवस्था है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या, कौन सा धर्म को पालन करते हैं। आप एक बात बताइए, हम लोग का करम महोत्सव आप देखें, कितना करम पर्व हुआ, हर गांव में करम पर्व हुआ कि नहीं। अभी जनवरी में टुसु पर्व होगा कि नहीं, ठीक है। हम लोग का जितिया होता है कि नहीं। हम लोग का पाठी पूजा होता है, हम लोग का बारी पूजा होता है, 12 मास में 13 पर्व, ये हमारा विधि व्यवस्था है। तो ये जो विरोध कर रहे हैं वो निराधार है, और वो कोई स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे भी आर्टिकल 25 जो हमारा तीसरा डिमांड है, आर्टिकल 25 बोलता है संविधान का, राइट टू रिलीजन। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उससे ऐसे नहीं है कि कोई अगर हिंदू मंदिर में जाकर पूजा कर लिया तो उसका ये चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। और ऐसे हमारा जो समाज के लोग हैं, आप तीनों राज्य में कहीं भी चले जाए, सारे नेगाचारी को फॉलो करने वाले लोग हैं। कुर्मी, कुड़माली और नेगाचारी, तीनों चीज हमारे समाज के गांव के अंदर में आप जाइए रिपोर्टिंग करने। अभी चुनाव में आप रिपोर्ट करेंगे घाटशिला में, आप जाइए पूछिए कि आप क्या पर्व मनाते हैं। लेकिन जबरदस्ती आप बोलेंगे आप दुर्गा पूजा मनाते हैं क्या, तो लोग क्या बोलेगा, मना तो नहीं करेगा। वो बोलेगा हाँ हम लोग का बगल में दुर्गा पूजा तो हम जाते हैं, तो वहां भी बोल सकता है। लेकिन आप पूछिए कि आपका रूढ़िवादी पूजा क्या है, रूढ़िवादी आपका फेस्टिवल क्या है, तब वो आपको बताएगा कि हमारा करम है, हमारा जितिया है, हमारा आपका टुसु है, ये सब बताएगा। तो लगभग लगभग ये तय कर लिया आप लोग कि अगर आपका डिमांड इस विधानसभा चुनाव का चुनाव होने से पहले तक नहीं माना जाता, तो जो भी इस विधानसभा में है, वर्तमान में तो यही उपचुनाव हो रहा है, इन लोगों जो कुर्मी समाज के लोग वोट नहीं डालेंगे। देखिए, स्पष्ट है। हम लोग 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, दिए भी हैं सरकार को कि 15 दिन के अंदर आप वार्ता कीजिए। 10 दिन के अंदर हम लोग घाटशिला में जितना भी हमारा 100 गांव है, 100 गांव में घूम के हम लोग अपने समाज का सामाजिक टीम बनाएंगे, जो कि कुर्मी, कुड़माली और नेगाचरी के लिए काम करेगा। उसके बाद हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जहां पर भी मेरे गांव है, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आप लोग भी अपना गांव में स्वतः एक ग्राम सभा करके अपना टीम बनाइए। टीम बनाने के बाद पेन पेपर में लिखिए, उसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप भेज दीजिए आपके गांव का टीम। हम लोग उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें जोड़ देंगे। व्हाट्सएप नंबर में अपना पर्सनल नंबर ही दे रहा हूँ, नंबर नोट डाउन कीजिएगा, 9650532636, 9650532636। अगर 10 दिन के अंदर, सॉरी 15 दिन के अंदर अगर सरकार वार्ता नहीं करती है, तो इस 15 दिन के अंदर, जब हम लोग ये 10 दिन के अंदर टीम बनाएंगे, तो अब सजेशन ले रहे हैं हर गांव से, रिटर्न में सजेशन ले रहे हैं हम लोग क्या करना चाहिए। फिर वो ग्राम सभा से तय होगा कि क्या होगा। लेकिन अभी सबका एक ही स्वर में बोलना है कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब तक वोट का चोट नहीं करेंगे तब तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार हमसे वार्ता करेगी, और हमारे आंदोलन का ऐसा ही मजाक उड़ाया जाएगा। हर साल हम लोग 20 तारीख को यहाँ पर जंतर में, सॉरी रेल टेका में बैठेंगे, और ये लोग हर बार हमारे इज्जत पे तमाचा मारने का, गाल में तमाचा मारने का काम करेगा। इसीलिए ये निर्णय अभी फुल ऑन नहीं है कि वोट बहिष्कार होगा, लेकिन हम लोग हर गांव में घूम के ये माहौल बना रहे हैं, और सबका यही बोलना है कि वोट बहिष्कार करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा हक अधिकार मारा गया 75 साल से, वो अलग, ऊपर से आंदोलन किया और वार्ता भी नहीं हुआ। तो इसीलिए अभी एक स्वर में पूरा समाज एकजुट है रेल टका के बाद, और पूरा समाज यहाँ पर जितने भी लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे समाज के, घाटशिला के, आपसे निवेदन है कि आप लोग फ्रंट में आके अगर नहीं कर सकते हैं काम, तो आप लोग बैकफुट से इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये हम लोग मुकाम तक पहुंचेंगे और एक सफल वार्ता करेंगे। उसके बाद समाज स्वतः डिसीजन लेगा तो उसको क्या करना है। तो ये हमारी फिलहाल रणनीति है। लोग घाटशिला में है, ओके, अभी हम लोग घाटशिला में है, और घाटशिला में अभी हम लोग हैं, और घाटशिला में अभी हैं, और हम लोग अभी मीटिंग करके आए हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ संपर्क किए हैं लोगों से, और हम लोग इसमें बहुत अच्छा रुझान है, और पब्लिक चाहती है कि अगर हमारे मांगों को नहीं माना गया और वार्ता नहीं हुआ, तो फिर समाज फिर स्वतंत्र होगा अपना डिसीजन लेने के लिए, और हम लोग ये ग्राम सभा से तय करेंगे कि क्या रणनीति होगी हमारी। और मैं मैसेज देना चाहता हूं पूरे मेरे घाटशिला के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों के सभी मेरे बंधुओं को, कि आप लोग जल्द से जल्द सभी गांवों में ग्राम सभा खुद से कर लें और एक टीम बना लें,
और टीम बना के आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9650532636, इसमें आप अपने ग्राम कमेटी को बना के आप हमें भेजें, और फिर उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे आपके गांव में। हम लोग कोशिश करेंगे हर गांव को घूम के, हर गांव में घूम के हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बैठक हम लोग आपके गांव में करें, और ये राय लेने की कोशिश करें कि आगे की क्या रणनीति होगी, और जो भी रणनीति होगी आगे की, उसके तहत हम लोग फिर चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सफल वार्ता होगी, और वार्ता ही नहीं, हमारे मांगों को भी पूरा किया जाएगा। और नहीं तो फिर हम सभी युवा हम लोग एकत्रित होंगे, सभी महिलाएं हम लोग एकत्रित होंगे, और होने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, आदित्य जी का किधर जाएंगे? तो अभी बेसिकली तो ले लेते हो उसको। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि कैसे बेहतर तरीके से हम अपने सामाजिक मांगों को पूरा कर पाएंगे। मुझे कुछ और चीजों को भी बोलना है कि कुछ लोग प्रायोजित तरीके से हमारे चीजों को, मेरे चीजों को एक पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ बाहरी लोग भी हैं, कुछ हमारे जानने वाले भी लोग हैं, और कुछ अनजाने से भी गलतियां कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी का बहुत तरह का चीजें होता है, लेकिन वो आदमी एक स्पेसिफिक टाइम में वो क्या कर रहा है उसको आपको देखना चाहिए। मैं पिछले साल 2023 में 71 दिन समाज के लिए जेल गया, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि उसको कहीं से पैसा मिलता है इसलिए वो घूम रहा है। भैया, मैं अपना सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा। मैं जिस गाड़ी में घूमता हूं वो किसके नाम से है, और उसकी ईएमआई कहां से जाती है, मैं अपना पेट्रोल कहां से भरता हूं, और मैं जो घूमने में डेली जो मेरी खर्चा होती है वो कहां से जाता है। मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं टैक्स पे करता हूं। तो मैं, जितने भी लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और ये सारे राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं, जितने भी लोग हैं ये राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं, और राजनीतिक मानसिकता से ग्रसित होकर ये लोग इस तरह का चीजें कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस लाइव के माध्यम से मैं 2-3 चीजों के लिए आ रहा हूं ये लाइव। पहला चीज कि आप 10 दिनों में घाटशिला के अंदर, और घाटशिला के साथ साथ पूरे राज्य भर में, आप अपने गांव में, अभी पूरे समाज में इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है कि ये बात कीजिए, इसमें रिपोर्टर उसको बुला लीजिए, मेरे से बात कीजिएगा। इस तरह से माहौल पूरा राज्य भर में हो रहा है कि आने वाले समय में नहीं पता कि क्या होगा। ललकारा जा रहा है हमारे समाज को कुछ यूट्यूब, मतलब छपरी नेताओं द्वारा, छपरी ही बोलूंगा, वो छपरी ही है जो पूरे समाज को ललकार रहे हैं। कुछ हमारी बहनें हैं वो ललकार रहे पूरे समाज को, तो ये गलत है। आप संवैधानिक दायरे में रह के, आप अगर युवा हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं, तो संवैधानिक दायरे में रह के आप अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आप गाली देंगे, आप समाज को ललकारेंगे खुले मंचों से, तो आप क्या समझते हैं? आपको सामाजिक, आप, ये आदिवासियत नहीं है। आप अगर लिस्टेड एसटी हैं और लिस्टेड आदिवासी हैं, तो ये आपका नेचर नहीं होना चाहिए कि आप किसी अपने समुदाय के ही भाई को आप ललकार रहे हैं। कल हम जब लिस्ट में आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है ये संवैधानिक देश है? 370 हटा दिया गया ना जम्मू कश्मीर से, तो फिर आप किस चीज का आप हमें ललकार रहे हैं बोका जैसे? अरे, आपके समाज में पढ़े लिखे भी लोग हैं, एसटी समाज में जो लिस्टेड सब समाज हमारे भाई लोग हैं, आप उनके साथ बैठिए, संवैधानिक बात कीजिए। 2-3 मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ बहनें और कुछ भाई लोग जो डमरू डुंगडुंग पता नहीं क्या क्या नाम उनका है, ऐसे असंवैधानिक और उकसाने वाला बात करते हैं, पूरा समाज को ललकारते हैं। आप क्या फाइट करना चाहते हैं? डब्ल्यू फाइट करना चाहते हैं तो आइए रिंग में, आप 5 लोगों को भेजिए, हम लोग भी समाज से 5 लोगों को भेजते हैं, फाइटा फाइटी हो जाएगा। लेकिन आप बोका जैसे से काहे करते हैं? आपके एक गलत भाषण से, आपके एक उत्तेजित भाषण से दोनों समाज टकरा सकता है आज। तो आप लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? मेरा निवेदन है सबसे, मैं जोहार बोल के मैं निवेदन करता हूं, मेरे जितने भी बड़े छोटे जितने भी लोग हैं, आप लोग कोई भी हेटिंग वाला हेटिंग जिसमें कि पूरा दिल को चुभे, माइंड को चुभे, अभी हम लोग गांव घूम रहे हैं, सब गांव में बोला जा रहा है
कि वो हमें ललकार रहा है, वो हमें गाली दे रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे ना करें। और करीब 100 लोग जुड़ गए हैं, 92 लोग। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी मैसेज और मेरी बातें पहुंच सके। मैं अब इसमें करीब 100 लोग जुड़े हुए हैं लाइव में। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने फेसबुक प्रोफाइल में आप इस लाइव को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक इसको रीच आउट करें, ताकि जो हमारे समाज में जो गलत गलत चीजें चल रहा है, क्योंकि इसी बीच में घाटशिला उपचुनाव का टाइम आ गया और इस उपचुनाव में तरह तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज मैं स्वतंत्र रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रेल टेका में गया। पिछले साल भी मैं रेल टेका में गया था। पिछले बार 2023 में मुझे 71 दिन जेल में रहना पड़ा, मुझे पुलिस का प्रताड़ना झेलना पड़ा। लेकिन आज जब मैं समाज के बीच में जाता हूं अपने सामाजिक मुद्दों को लेके, कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले वो भी छपरी ही लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये प्रायोजित तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी से गया है। अरे भाई, अगर मेरा एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी से होता और मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में जाता तो मैं वोट मांगने जाता, वोट का बहिष्कार करने के लिए नहीं बोलता लोगों को। और मेरे साथियों, आप झारखंड, उड़ीसा, बंगाल जहां से भी देख रहे हैं, खासकर मेरे घाटशिला के माताएं बहनों, मेरे गार्जियन और मेरे युवा साथियों, आपको समझने की जरूरत है कौन आपका अपना है, कौन आपको दिग्भ्रमित कर रहा है और कौन आपको लूट रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा चीज ये है कि आप लोग, कोई भी दिग्भ्रमित, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ भी लिख देगा, तो आप लोग दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप लोग अपने विवेक का यूज करें कि जो आदमी अपने समाज के लिए 71 दिन जेल सकता है, ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास, क्या वो इंसान समाज का गलत काम करेगा? इस बार भी मेरा एफआईआर हुआ है, पिछले बार भी एफआईआर हुआ था, मुझे पुलिस मारी थी। और मैं कोई मतलब गांव घर में रहने वाला, पॉलिटिक्स करके और सामाजिक काम करके, चंदा चिट्ठा करके चलाने वाला इंसान नहीं हूं। मैं एक एमएनसी का एक अच्छे लेवल का एम्प्लॉय हूं। ये मेरा दाढ़ी देख के और पीला गमछा देख के आप ये ना सोचे कि ये आ गया कोई और जो अपना चंदा चिट्ठा करेगा और अपना घर चलाएगा, ऐसे नहीं है। मेरे अंदर काबिलियत है। मैं एक अच्छे कॉलेज से एमबीए की डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस से किया हुआ है। तो किसी के बारे में 2 मिनट में उसका कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए कुछ भी ना लिखा करें, ठीक है? ये सौभाग्य समझिए कि हमारे जैसे युवा आज समाज का काम करने के लिए आ रहा है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो याद रखिएगा, कोई युवा आपका हक अधिकार के लिए आगे लड़ने के लिए नहीं आएगा। आज मैंने अपने करियर तक का बलिदान चढ़ा दिया समाज के लिए, और आप लोग बोलते हैं कि उससे पैसा मिलता है, उसको वैसे पैसा मिलता है। जाइए पूछिए किससे पैसा मिलता है, कौन पार्टी पैसा देता है, कौन संगठन मेरे को पैसा देता है। उल्टा मैंने लाखों रुपया अपना खर्च किया है इस सामाजिक आंदोलन में और बहुत सारे मुद्दों के लिए। तो मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना बंद करें मेरे साथियों और मेरे समाज के लोगों। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें और पूरे घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, और घाटशिला उपचुनाव में हम लोग को एकजुटता दिखाने होगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हमें विवश करना होगा कि आप समाज से वार्ता कीजिए। इतना बड़ा रेल टेका आंदोलन हुआ, आपने वार्ता भी नहीं किया। तो ये एक मजाक है हमारे समाज के साथ। कई लोग हमारी पीढ़ियां पूछेंगी कि जब रेल टेका 2025 में हुआ था उसके बाद क्या वार्ता हुआ, किससे मिले और क्या आपको आश्वासन दिया गया या फिर क्या काम किया गया? तो आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से, सभी मेरे समाज के लोगों से, आप लोग आगे आए। इस चुनाव में, इस 30-40 दिन में पार्टी पॉलिटिक्स भूल के, अपना पार्टी को छोड़ के अपने माटी के लिए आए। और ऐसे भी जो हमारा कुर्मी समुदाय का जो 2 पार्टी है, जेल के जो दोनों ने इस बात को आंदोलन के टाइम रखा था कि आज हम लोग पार्टी नहीं, हम लोग माटी के लिए आगे बढ़ेंगे और माटी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आज ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए और पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज्यादा हमारे समाज के लिए ये एक क्वेश्चन का मैटर है कि आज हम लोग किसके लिए खड़ा होते हैं।
हम लोग पार्टी के लिए खड़ा होते हैं कि पार्टी के लिए खड़ा होते हैं? पहले सामाजिक लोगों को आपको विचार करना होगा। आप याद कीजिए, समाज का आंदोलन इतना तीव्र हुआ रियलिटी का कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया। ऐसे आगे भी समर्थन रहा है पॉलिटिकल लोगों का, क्योंकि पॉलिटिकल लोग ऐसे नहीं है कि वो समाज से अलग है। तो इसीलिए सबका समर्थन हम चाहते हैं कि इस बार भी हम लोग एक प्रेशर क्रिएट करें। अभी पूर्ण रूपेण हम लोगों ने हर गांव में घूमने का आह्वान किया है, हर गांव में ग्रुप बनाने का आह्वान किया है। हम लोग ग्रुप बनाएंगे अगले 10 दिनों में, और हम लोग हमारे सामाजिक जितने भी संगठन है सब नेताओं से भी हम लोग, सामाजिक नेताओं से हम लोग मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनका क्या विचार है, कैसे वो रीति होगी, कैसे वो रास्ता होगा जिस रास्ते से हम लोग अपने हक अधिकार को हासिल करेंगे। सब भूल जाइए, इसमें सब नेतागिरी भूल जाइए, सब पॉलिटिकल एसोसिएशन भूल जाइए। अगर आप फ्रंट में नहीं आ सकते आप बैकएंड से रहिए, लेकिन इस आंदोलन में हम युवाओं को, आप सभी गार्जियन का, सभी माताओं का, सभी युवा साथियों का, सभी बहनों का हमें साथ चाहिए। उसके बिना हम लोग इस आंदोलन को लड़ नहीं सकते हैं। और याद रखिए कि आपको जो आह्वान कर रहा है वो सामाजिक आंदोलन में 71 दिन का जेल खट चुका है, और मेरे अंदर में कोई पाप नहीं है। मुझे 1 रुपया कोई दे के देखना, मुझे खरीद के देखना, तो हम लोग कहीं बिकने वाले नहीं है, कहीं कुछ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक सूत्री डिमांड हम लोग का है कि समाज का वार्ता होना चाहिए 15 दिन के अंदर, अन्यथा हम लोग 10 दिन के अंदर, 5 दिन वार्ता के लिए देंगे, 10 दिन के अंदर हम लोग गांव गांव घूम के अपना कमेटी बनाएंगे सामाजिक संगठन का, और कमेटी बनाने के बाद, संगठन का विस्तार करने के बाद हम लोग एक काम करेंगे हर गांव में, और सबसे रिटर्न सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, और सिग्नेचर अभियान चला के पूरे आपका घाटशिला विधानसभा के जितने भी गांव हैं सब जगह सिग्नेचर अभियान चला के हम लोग नरेंद्र मोदी जी को भेजने का काम करेंगे। हम लोग डीसी को देने का काम करेंगे कि आप हमारे सामाजिक मांगों को लेके आगे क्या प्लान कर रहे हैं, आप कैसे आप हमारे सामाजिक मांगों को पूरा कर सकते हैं, कैसे 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा, अभी पिछले बार जब 2024 का इलेक्शन था तो अमित शाह जी जब आए थे तो उन्होंने 3 भाषाओं के लिए यहाँ पर बिहार में कमिटमेंट करके गए थे, कुड़माली, उसके बाद आपका हो, और एक तुलु। ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए संविधान के 344(1) और 351 आर्टिकल के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए वो खुले मंच में स्पीच देके गए थे। इसीलिए उसी डिमांड के नाते हम लोग समाज को आज आह्वान करते हैं कि आप लोग एकजुट होइए, हम लोग सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, हम लोग ग्राम सभा करेंगे, और सरकार को हम लोग विवश करेंगे कि आप हमारे डिमांड को आगे बढ़ाइए, और इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन के दरमियान ही, तब जाके हम लोग अपना वोट बहिष्कार का जो प्लानिंग है उसको कैंसिल करेंगे। अन्यथा हम लोग सब लोग प्लान करके हम लोग ये करेंगे कि वोट का बहिष्कार होना चाहिए। आजसू पार्टी इंडिया का समर्थन दे रही है। देखिए, हम यहाँ पर अभी पूरा का पूरा सामाजिक चीजों पे हम बोलना चाहते हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से हम कुछ कभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। एक चीज याद रखिए, जब सामाजिक आंदोलन का आह्वान किया गया था तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले आकर नहीं बोला था कि हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जनभावना ऐसे रेडी हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी लोग आगे सपोर्ट किया। तो इस विधानसभा उपचुनाव में भी, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसे जनभावना तैयार होगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को मानेंगे और हमारी सफल वार्ता भी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अन्यथा आप समझ लीजिए, पार्टी बाद में आता है और समाज पहले आता है। तो उस टाइम तो सिचुएशन आएगा तब वो निर्णय लेंगे कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी को क्या स्टैंड लेना है। क्योंकि आज के डेट पे या फिर जब ये स्टेटमेंट हुआ था तो रेल टीका आंदोलन की तरह पहले कोई पार्टी लोग नहीं आया था कि रेल टीका का समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में आया ना। तो हो सकता है कि इस वोट बहिष्कार के नाम से, क्योंकि वोट बहिष्कार सिर्फ उपचुनाव का मत समझिए, आने वाले टाइम में ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग पूरे विधानसभा स्तरीय, सॉरी विधानसभा बोल रहा हूं, तो राज्य स्तरीय झारखंड में भी वोट बहिष्कार का ऐलान हो सकता है। और सिर्फ झारखंड में ही क्यों, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में भी वोट बहिष्कार का ऐलान हो सकता है। हम लोग सब गांव में जाएंगे, टोटल 40,000 गांव है हमारा, पूरा 40,000 गांव में हम लोग संगठन बनाएंगे, 40,000 ग्राम सभा करेंगे और हर जगह हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनको मेमोरेंडम भेजेंगे। यहाँ पर हेमंत सरकार, सोरेन जी की सरकार है, जेएमएम सरकार, उसको भी हम लोग मेमोरेंडम देंगे
उड़ीसा में भी देंगे और बंगाल में भी देंगे। और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मांगों को, जो 75 सालों से हमारा मांगों का और हमारे हक अधिकार का हनन हुआ है, आज हम विवश हो गए हैं। बंगाली बोलने के लिए हम विवश हो गए हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलने के लिए हम विवश हो गए हैं, आपका रांची में नागपुरी और अन्य भाषा बोलने के लिए। तो इसीलिए आप हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और इस 15 दिन के अंदर आप वार्ता करें। 10 दिन के अंदर आप, हम मेरे समाज के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि घाटशिला विधानसभा में आप अपना टीम बनाए और टीम बनाने के बाद टीम बनाने के बाद पीछे से लगा कर तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग 10 दिन के अंदर घाटशिला गांव के सभी गांव में ग्राम सभा करते हुए सामाजिक संगठन का हम लोग वो बनाएंगे। हाँ, एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे हमारे गांव है जहां पर ग्राम प्रधान नहीं है। बहुत सारे माधव ऐसे गांव है जहां पर कि दूसरे समुदाय के भी लोग, हमारे एसटी भाई लोग और दूसरे भाई लोग रहते हैं, वहां पर ग्राम प्रधान नहीं है। और ग्राम प्रधान के नहीं होने के वजह से हमारा महातो परगणित और जो दूसरा परगणित जो हमारा विधि व्यवस्था, शादी व्यवस्था और पूजा पुजारी में चलता है, वो सारा व्यवस्था एक हमारा जो ग्राम प्रधान है उससे एसोसिएटेड रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो हम लोग अगर सहमति बनती है तो हम लोग ग्राम सभा करके इसको भी इसी दरमियान या इसके बाद हम लोग ग्राम सभा बनाने का हम लोग